दोस्तों आगे वीडियो में आप प्रशांत किशोर को बड़े गजब अंदाज में देखने वाले हैं, जो बड़ी शानदार और जोरदार तरीके से गोदी मीडिया की गोदी एंकर मैडम की सुपर धुलाई कर रहे हैं। गोदी एंकर बार बार प्रशांत किशोर को उनकी जाति याद दिला रही थी और इशारों में मोदी जी की गजब तारीफ कर रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर गोदी एंकर की चाटुकारिता को समझ गए और गोदी एंकर को गजब धोते हुए उसे मोदी भक्त तक कह डाला। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे। दोस्तों वीडियो बेहद शानदार है, इसलिए अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में प्रशांत किशोर ने गोदी एंकर की डबल स्पीड में धुलाई की है। वीडियो का वो हिस्सा देखना मत भूलिएगा। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द सिमटी रही अच्छा है। ऐसे में प्रशांत किशोर आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आप तो भैया ऊंची जाति से आते हैं, यहाँ पर क्या कर लेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए आप लोग फिर वही बात, आप तो यूपी की हैं, गोरखपुर की, क्या गोरखपुर में जाति नहीं है? आप तो भाजपा के सिंपैथाइजर पत्रकार माने जाते हैं कि भाई आप लोग तो मोदी जी के भक्त लोग हैं। अरे भाई आप लोग कहते हैं भाई मोदी जी के भक्त हैं। आप बताइए मोदी जी को थोड़ा सा तीखा सवाल तीखा सवाल है, पूछ रहे हैं। अरे आप तो हम दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं कि मोदी जी के भक्त, मोदी जी के भक्त तो आप भी आप लोग कह रहे हैं। आप नहीं थे मोदी जी के तो भाई नहीं, भक्त तो कभी नहीं है। आप सुनिए, आप लोग क्या कहते हैं कि लोगों को एमपी को वोट नहीं मिल रहा है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। मैंने भक्त के संदर्भ में कहा कि चैनलों पर क्या चलाया जाता है कि बिहार में, यूपी में, पूरे देश में एमपी को वोट नहीं मिलता है, मोदी के नाम पर वोट मिलता है। ज्यादातर ये बात सही है। बस रुक जाइए इस पर। आपने कहा ज्यादातर बात सही है और आपने ये भी कहा कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट देते हैं। तो आप तो पत्रकार हैं, ये बताइए कि बिहार में मोदी जी के जाति का कितना आदमी रहता है? अगर हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो भाई। या तो आपकी पहली बात गलत है या दूसरी गलत है। तो आप तुरंत कहिएगा कि नहीं वो तो मोदी जी हैं इसलिए दिया है। तो ये तो सच बात अरे है भाई, तो उनको तो 11 साल से देश की पूरी जनता चुन रही है, मोदी जी को छोड़कर बाकी कौन? अरे सबको दिया, फिर अभी बता रहे हैं लालू जी को दे रहा है। 18% मुसलमान जो है वो आप लोग कहते हैं बिहार में MY समीकरण है, तो मतलब मुसलमान तो लालू जी को ही दे रहा है। बिल्कुल। तो मुसलमान की जाति और लालू जी की जाति एक तो नहीं है। वो क्यों दे रहा है लालू जी को? वो इसलिए दे रहा है कि भाजपा से डरता है, भाजपा के डर से उनको देता है, जाति पर तो नहीं देता है। इसी तरह मोदी जी को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वोट लालू जी के डर से देते हैं, नीतीश को, मोदी जी के कॉम्बिनेशन को, क्योंकि वो लालू की सरकार, जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पर मोदी जी को हर आदमी जाति पर वोट दे रहा है, ऐसी बात नहीं। जाति एक फैक्टर है, जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति में इसको बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। टिकट बंटवारे में भी आप भी 2015 में जातियों के आधार पर ही टिकट बांट रहे थे, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। अच्छा तो ये बताइए कि क्या जनसुराज से जो 243 लोग लड़ेंगे वो जाति उनकी नहीं होगी? उनकी भी जाति होगी। राजनीति आप करते हैं तो समाज के सभी मुद्दों की आपको समझ होनी चाहिए। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन जातियों की समझ होना एक बात है और जाति आधारित राजनीति करना दूसरी बात है। हम लोग जाति की समझ हमको हो सकती है क्योंकि हमको समाज की समझ है, लेकिन हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते हैं। पिछले 3 वर्ष में आप अपने कैमरामैन को, अपने पत्रकारों को, स्टिंगर को पूछिए कि अगर प्रशांत किशोर ने कोई भी जातिगत सम्मेलन किया हो, किसी जातिगत बैठक में गए हो, किसी जाति को लेकर कोई बात कही हो। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। हाँ, जातियों की समझ जरूर है, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उनसे ज्यादा समझ हमको जाति की है, लेकिन हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप तो वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएंगे। काटेंगे किसके वोट? बीजेपी के, एनडीए के या फिर इधर वालों के? बिल्कुल हम लोग वोट तो काट रहे हैं, बिल्कुल काट रहे हैं, लेकिन वोट इतना काटेंगे कि दोनों कट के साफ हो जाएंगे। आपने ठीक कहा, दोनों का काटेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ठीक कहा, ये वोट कटवा पार्टी है। हम दोनों का वोट इतना काटेंगे कि हम ही लोग जीत कर आएंगे। हम लोग वोट तो काट ही रहे हैं भाई, स्वाभाविक है। जब पहले 2 ही दल था तो वोट अगर जो भी हम लोग को मिलेगा तो दूसरे का ही कटेगा। है जैसे मान लीजिए दिल्ली का मैं उदाहरण दूं, नया दल आम आदमी पार्टी की बना तो वो उसने कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा नुकसान किया ना, तो ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर को करेंगे। कांग्रेस को नुकसान कैसे किया? भाजपा भी तो 10 साल सत्ता से बाहर हो गई। तो प्रशांत जो जनसुराज जीत कर आएगा तो उससे यहाँ पर एनडीए और यूपीए, राजद और नीतीश भाजपा दोनों कटकर साफ हो रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, हम लोग वोट काट रहे हैं, दोनों का ही काटे। अब ये है मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब नहीं, सुनिए ना, ऐसा है ना कि हमारे ख्वाब इतने छोटे थोड़ी ना है। हम इतने छोटे सपना देखने वाले लोग नहीं हैं। मुख्यमंत्री बनना होता, मुख्यमंत्री आवास में रहना होता, पैसा कमाना होता, तो ये सब चीज तो पहले से भगवान ने दे रखा है, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन भगवान ने, अगर सुनिए ना भाई, सुनिए तो मेरी बात, भगवान ने जितनी शोहरत, नाम, पैसा, बुद्धि दिया हुआ है पहले से, वो किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं है। इसलिए नहीं बिहार आए हैं कि हमको मंत्री बनना है, कि सरकार में जाकर बालू से और ठेका से पैसा कमाना है। बिहार इसलिए आए हैं कि इस मिट्टी में जन्म हुआ है, बहुत साधारण परिवार के लड़के हैं। दादा हमारे बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी डॉक्टर थे, सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। और मेरी ऐसी सोच है कि अगर मेरे जैसा आदमी बिहार को सुधारने का प्रयास नहीं करेगा तो बिहार को सुधारने का प्रयास कौन करेगा? आप जैसे लोगों को यह बताना चाहिए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुनिए एक बार रुकिए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। हम लोग महाभारत की कहानी पढ़ते हैं, चक्रव्यूह की कहानी, अभिमन्यु की कहानी गाथा पढ़ाई सुनाई जाती है। अभिमन्यु चक्रव्यूह वेद नहीं पाए, 6 दरवाजे के बाद लोगों ने उनको घेर कर मार दिया।
लेकिन इतिहास आज तक अभिमन्यु की गाथा गाता है, उनकी कहानियां कही जाती हैं, उनको घेर कर मारने वालों की बात कोई नहीं करता है। अपने तो अगर प्रशांत किशोर बिहार को सुधारने के इस प्रयास में मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन इसको बिहार को इस दुर्गति से निकाल। अब बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं आपके जितने वीडियो वायरल होते हैं, अगर मैं सही हूं तो मुझे आंकड़ा बताया गया था 9 करोड़ के आसपास एक दिन में लोग देखते हैं, उसके जरिए वोट बटोरने की कवायद हो रही है क्या? आप सिर्फ जो व्यू आ रहा है उसको मत देखिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे वीडियो कौन से देखे गए हैं? वो वीडियो प्रशांत किशोर के होंगे, जनसुराज के होंगे। इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर भाषण को सुन लेते हैं लोग, भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, इसलिए नहीं कि लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाह रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। जो बात कही जा रही है, 30 वर्ष से जो यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी रही है और विकल्प के अभाव में लोग मोदी के डर से लालू के डर से मोदी को वोट देते रहे हैं, उनको एक नया रास्ता, एक नया विकल्प, एक ईमानदार और सशक्त प्रयास दिख रहा है। वो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग इससे जुड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से या कुछ, अगर हम आरएसएस की बात करें तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान से हटाने की बात कही गई है कि वो तो इंदिरा लेकर आई थी। मेरे बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही है, बात संघ ने कहा है। संघ की ओर से संविधान, देश को वो लोग चलाते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और संघ पार्लियामेंट में नहीं बैठता है। संघ से जुड़े हुए लोग चुन कर आए हैं तो बैठे होंगे, तो संविधान में क्या रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए ये वो तय करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं। ये दोनों शब्द तो इंदिरा गांधी ने जोड़े थे ना उनके कार्यकाल में, किसी ने जोड़ा हो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि संविधान में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये संघ या कोई दूसरे धर्म समुदाय के चलाने वाले लोग नहीं बताएंगे, ये सिखों के पंथिक समिति के लोग नहीं बताएंगे, ये मुसलमानों की कोई संस्था नहीं बताएगी। पार्लियामेंट में जिनको जनता ने चुनकर बैठाया है उनको बोलना है। क्या अमित शाह जी ने ये कहा है? क्या मोदी जी ने कहा है? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा है। तो संघ ने अपने किसी गोष्ठी में संघ के पदाधिकारी ने कहा है, वो उनका विचार हो सकता है। उनका विचार, ये तो पिछले विचार होना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि समाजवादी राजनीति बिहार में बहुत ज्यादा। ये तो पार्लियामेंट तय करेगा ना भाई, ये आरएसएस थोड़ी ना तय करेगा। देश के संविधान में क्या होगा क्या नहीं होगा उसको देश के चुने हुए प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जिसको देश की जनता ने बैठाया है, वो तय करेंगे। आरएसएस के शाखा में वो तय नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही अभी चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब उस पर बवाल शुरू हो गया है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप है पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए देखे जाते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा समझता है कि चुनाव आयोग वो करता है जो भाजपा चाहती है। और विशेषकर पिछले 2 वर्ष में जो महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह के इलेक्टोरल रिवीजन का काम शुरू हुआ, जो परिणाम आए और परिणाम के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य समाज के सामने रखे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई स्पष्ट बात कही नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर जब वही चीज़ आप बिहार में कर रहे हैं, 2003 के बाद पहली बार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सशंकित है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ये भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में 13 बार और हो चुका है पहले। वो हो, अब उस लोगों को इससे दिक्कत नहीं कि सुधार का काम हो। फर्जी वोटर हट जाएंगे ना? कैसे हटेंगे उसका तो ये तो बताओ, किस आधार पे हटेंगे? आप कह रहे हो कि अभी 3 महीने के अंदर कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? जिनका नाम आप काटोगे उनको अपना बात रखने का अवसर क्या होगा? जिनका नाम आप जोड़िएगा वो लोग सही होंगे नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए कि डेली बेसिस पर जिनका नाम काटा जाएगा उनका नाम प्रकाशित हो कि भाई किस नाम पर, वो किस आधार पर उनका नाम काटा जा रहा है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे। तो आपको लग रहा है कि इस तरह से हो सकता है? बिल्कुल, या आप लोग डर दिखा रहे हैं ज्यादा, मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं? ऐसा है, हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। इसी भाजपा से हमने बंगाल में चुनाव लड़ा है और भाजपा ने हर तरह का इलेक्शन कमीशन की मदद ली, हर तरह का काम किया, एक जिले में 6 चरण में चुनाव कराया, फिर भी इनको पटकनी दी गई। डरने वाले लोग नहीं हम लोग। हम तो ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेवारी है कि अगर इस तरह का कोई प्रयास कर रहे हैं तो जनता को और की स्टेक होल्डर्स को विश्वास में ले और उनको ये बताएं कि भाई ये क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जाएगा, ताकि जो वोटर है, लार्जर जनता जो ऑडियंस है, उसको कॉन्फिडेंस रहे इस प्रक्रिया में। ठीक है, अब आगे 2-3 और सवाल बिहार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण है। जातिगत आधार की बात हो रही है। देखिए, अपर कास्ट वोट बीजेपी का माना जाता है, हालांकि और भी जातियों के वोट उसने बटोरे हैं। वहीं यादव और एमवाई समीकरण, मुसलमानों की हम बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या फॉर्मूला रहने वाला है? बिहार में 60% से ज्यादा लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी पार्टी के समर्थक हों, एग्जैक्टली 62% लोग हम लोग के सर्वे में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव चाहते हैं, वो जो चाहते हैं भाई ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, बदलाव करके ऐसा तो दूसरी पार्टी को वोट कर देंगे। हाँ, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को वोट दे। ये बात
मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन बदलाव हर व्यक्ति चाहता है और वोटर किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ये समीकरण वगैरह जो है ये आप लोगों के लिए है, स्टूडियो में बैठ के चर्चा करने के लिए। MY से पहले भी तो कोई रहा होगा भाई। गुजरात में खाम था KHAM, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी माइनॉरिटी, उसको किसी ने तोड़ा ना। तो आपका फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला यही है कि भाई जो भी बिहार में शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी समीकरण का हिस्सा हो, वो छोड़कर आज जनसुराज के साथ है। और बिहार में सबसे ज्यादा गरीब हैं, बिहार में सबसे ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, बिहार में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, बिहार से सबसे ज्यादा लोग ये पंडित हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलते हैं, कोई नहीं बोलता। ये राजद के कुछ छुटभैये लोग हैं जो बोलते हैं, जिनके जीवन का एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही जात से आगे कुछ है ही नहीं। वो जात का ही खाते हैं, जात का ही सोते हैं, जात की राजनीति करते हैं, जात से के नाम पे गुंडागर्दी करते हैं। तो जाति के आगे ना उनकी कोई समझ है, ना उनसे आप कोई अपेक्षा रख सकते हैं। उस तरह के लोग ये बात करते हैं। हम तो भाई पिछले 2.5 साल से बिहार में घूम रहे हैं। कई लोग, आप लोग कहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ क्राइम बहुत है, ये है वो है। मैं एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो सुरक्षा न पहले दिन लिया था ना आज लिया हूँ। चाहे मैं 10 लोगों के साथ बैठूं या 25,000 की भीड़ में जाऊं, मैं सुरक्षा लेकर नहीं चलता हूं। एक सिपाही भी लेकर आज तक नहीं चला हूं। और यादवों के भी गांव में जाता हूं, मुसलमानों के भी गांव में जाता हूं, अगड़ों के भी गांव में जाता हूं, पिछड़ों के भी गांव में जाता हूं, दलितों के साथ भी बैठता हूं। आज तक तो किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। वो वोट दे ना दे वो अलग बात है। लोगों ने आज तक एक शब्द विरोध का नहीं कहा कि भैया आप गलत बात बोल रहे हैं, या आप हमारे गांव में मत आइए, या क्यों आप राजद के खिलाफ हैं, या क्यों भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आज तक 2.5-3 वर्ष में आपने कोई सुनी हो बात, कोई क्लिप अगर आया हो तो दिखा दीजिए कि किसी गाँव में, ऐसे भी गांव है यहाँ बिहार में, धमाउन एक गांव है जहाँ 55,000 यादव रहते हैं एक गांव में, समस्तीपुर में। वहां मैं गया, रात भर रुका, 3 सभा की, इतनी स्वागत की गई, किसी ने विरोध नहीं किया। सबसे योग्य कौन दिखता है बीजेपी में? सुनिए मेरी बात। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मोदी साहब अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट ना कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, ना उनका संगठन है, ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता बड़े हैं। चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे। फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष, और दूसरा बता रहे सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी CM है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहां घुस जाते हैं। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्जाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहां से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाया हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ, जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। उस आदमी को ये नहीं समझे कि फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में फर्क है। ये भाजपा का बड़ा चेहरा है और उस दिन के बाद से डर के मारे ये आदमी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सोच रहा है, डर गए हैं वो आपसे। अब नहीं डरे तो जवाब क्या नहीं दे रहे? भाई भाजपा के अध्यक्ष है, आप तो बता रहे हैं भाजपा में बड़े बड़े चेहरा है, तो भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं भाई अभी नहीं डरे हो तो अभी बता दो कि कॉलेज पर कब्जा किए हो कि नहीं किए हो। कैसे सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज का मैनेजमेंट आपके पास है भाई, ये बता दो। पूरा बिहार जानता है और हमको कोई डर नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर चलिए मानहानि का केस कीजिए। लेकिन बीजेपी के यहाँ के नेताओं के मुकाबले वोट तो मोदी का चेहरा देख कर देते हैं। बस ठीक है, तो मोदी जी अभी आ रहे हैं रोज रोज, तो बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि भाई 15 साल से आपको वोट दिए, तो वोट हम लोग दे रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री आप लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी जी आए मधुबनी में, उन्होंने कहा कि सहरसा से, पहले तो सहरसा बोल नहीं पाए, गलत बोल गए, लेकिन चलिए वो तो किसी हो सकता है। सहरसा से बॉम्बे के लिए एक नई आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चे आसानी से वहां जा पाएंगे। सारे लोगों ने ताली बजाई, बिहार के पत्रकारों ने, नेताओं ने, अरे मोदी जी ने 2 और वंदे भारत दे दिया, हमने उसका विरोध किया है। अरे आप ये कह रहे हैं कि सहरसा से हम लोग के बच्चे जानवर की तरह मजदूरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाएंगे और उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो, उसके लिए आप ट्रेन दे रहे हो। मोदी जी जाकर ये गुजरात में कह सकते हैं कि गुजरात से एक और नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिसमें श्रमिक परिवार के बच्चे जाएंगे महाराष्ट्र तमिलनाडु में काम करने। जब हमने ये बात उठाई है तो पूरे बिहार में ये चर्चा हुआ है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, ट्रेन हमें चाहिए
लेकिन बिहार यूपी से वो ट्रेन नहीं चाहिए जहां से कि हम लोग के बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में जाकर 10,000 में अपना अरे हड्डी तो और क्या जवानी फॉर्मूला बर्बाद हो करें। सकता है चुनाव के दौरान? नीतीश अरे जी आप का एक बताइए ना कि बयान भाई बहुत वायरल हुआ था ना, 15 जिसमें उन्होंने कहा था गुजरात में तो समंदर एरिया यहाँ पर सुनिए कहाँ है, ना, वो कैसे अरे उद्योग भाई, धंधे इसको लेकर बढ़ावा आपने ठीक कहा, देंगे? लोग वोट तो नीतीश के नाम पे नहीं दिए हैं, लोग वोट मोदी को नाम पे दिया है। हाँ। तो मोदी जी को 15 साल वोट दिया गया, तो मोदी जी ने कितना फैक्ट्री बिहार में लगवा दिया? मोदी जी ने कितने बंद चीनी मिलों को चालू कराया? क्या मोदी जी ने ये, चलिए नहीं कराया छोड़िए, क्या मोदी जी ने बताया कि बिहार में पलायन कब रुकेगा? भाई आप कुछ गुजरात, अभी मोदी जी गए गुजरात, तो मोदी जी ने कहा कि गुजरात को अभी से तैयारी करनी चाहिए कि जब गुजरात 2035 में 75 साल का होगा तो गुजरात कैसा दिखेगा, यहाँ शिक्षा कैसे होगी, यहाँ रोजगार कैसा होगा, यहाँ की सड़कें कैसे होंगी। उनको चिंता है गुजरात की 2035 में कैसा दिखेगा। अब बिहार से वोट ले रहे हो, 40 MP यहाँ से 35 MP जीत कर गया है। आप मुझे एक भाषण मोदी जी का बिहार में दिखाइए जहाँ उन्होंने कहा है कि भाई हम देखना चाहते हैं कि 10 वर्ष में बिहार भी ऐसा हो जाए कि कम से कम हम लोग के बच्चे गुजरात महाराष्ट्र में मजदूरी करने ना जाएं। उल्टे आप आके यहाँ कह रहे हो कि हम आपको ट्रेन दे रहे हैं कि आपके बच्चे जाकर गुजरात में और मजदूरी करेंगे। कैसे लेकर आएंगे उद्योग यहाँ पर आप? वो क्यों नहीं लाए, पहले ये बताइए। हम कैसे लाएंगे, हम तो उसका पूरा फार्मूला दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी 15 साल में नहीं लाए, ये पहले बताइए क्यों नहीं लाए। जिस चीनी मिल में मोतिहारी में मोदी जी ने ये घोषणा की 14 में कि इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा तो वोट मांगने आऊंगा, जाके आप देख लीजिए वीडियो। उस चीनी मिल के जमीन को, चीनी मिल चालू कराना तो छोड़िए, उस चीनी मिल के जमीन को टुकड़ों में करके बेच दिया गया। खरीदने वाले ज्यादातर लोग भाजपाई नेता हैं, जो चंपारण के नेता हैं। कौन है भाजपाई? अब सारे वहां के भाजपा के बड़े नेता, सारे भाजपा के बड़े नेता। आप कह रहे हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है? अरे भाई, मोदी जी के नाम पर लोग वोट दे देते हैं और जितने ये भाजपाई हैं सब लूट रहे हैं पूरे बिहार को। स्थिति तभी होगी ना जब लहर होगी। बिल्कुल लहर है। लहर है? आप जाके देख लीजिए खुद से। किस चीज की लहर है? इस बार बदलाव की लहर है। किसी बिहार में किसी नेता के पास अगर इतने लोग आ रहे हो पब्लिक मीटिंग में तो आप मुझे दिखा दीजिए। मोदी जी आए, 10-10 जिले से सरकारी खर्चे पर 2-2 हजार बस गाड़ी लगाकर जितनी भीड़ जुटा रहे हैं लोग। हम लोग विधानसभा में गांव के स्तर पर बैठक कर रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000। और हम ये नहीं कह रहे हैं, आप किसी को भेज के दिखवा लीजिए, रोज वीडियो जारी हो। वीडियो तो मैं रोज देखती हूँ, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगते हैं ना कि पैसे देकर भीड़ बुलाई जाती है। भाई आप लोग कैमरामैन वाले भेज दीजिए, आप पूछिए कि भाई कौन पैसा अगर मोदी जी ने भीड़ जुटाया सिवान में पैसा देकर या सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, तो ये बात छुपी रही? आज के संचार के युग में कोई बात छुपती नहीं भैया। हर गांव में 4, 5, 7, 10 यूट्यूबर हैं। तो चलिए, आप ये मान रहे हैं कि जनसुराज की लहर है, बड़ा बदलाव होगा और प्रशांत किशोर बनेंगे मुख्यमंत्री? बदलाव की लहर है, जनसुराज की लहर आप जैसे लोगों को अगस्त में दिखेगी, सितंबर में दिखेगी। जब आप दिल्ली से उठिएगा, नींद से जगिएगा और जब बिहार के इलेक्शन को कवर करने आइएगा, तब आपको दिखेगा कि अरे भाई ये तो नीचे बहुत अभी भी तो पटना में बैठे हैं, कौन सा दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं? पटना में तो आप लोग पटना थोड़ी बिहार है। बिहार जो है वो पटना नहीं है। मतलब कितने, अब कल मैं नौतन में था, बैरिया में कल सबसे बड़ी वहां के इतिहास की सबसे बड़ी मीटिंग हुई। 20,000 से ज्यादा लोग पानी में बैठे हुए थे। कितने दिल्ली के पत्रकार और एनालिस्ट कभी जीवन में जानते भी हैं कि बैरिया है कहाँ। तो आपको लहर कैसे दिखेगा भाई? आप तो आते हैं पटना एयरपोर्ट से उतरे, यहाँ 4-5 जो सो कॉल्ड आपके बड़े नेता हैं उनका इंटरव्यू लिया, 4-5 पत्रकारों से बात किया, बहुत किया तो अपने जिले में जो पत्रकार साथी उनसे बात कर। अब प्रशांत किशोर की हाँ में हाँ नहीं मिलाया अगर कोई, तो फिर वो गोदी मीडिया हो गया, मोदी मीडिया हो गया, पटना से कह के और निकल गया। वही बोल रहे हैं भाई। आप बताइए कि दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार कितने ऐसे पत्रकार हैं जो पंचायतों में गए हैं? 8,500 पंचायत, उसमें 10 पंचायत भी गए हों चुनाव प्रचार को कवर करने के लिए। अभी तक तो नहीं गए हैं। मैंने कहा वो आएंगे, सितंबर में शायद जाएंगे। अगस्त से आपको लग रहा है कि माहौल बन जाएगा? अभी लेकिन आप बना हुआ है, की बात आपको करते हैं, दिखेगा जब आप वहां जाइएगा। आप बहुत मुझे अपने घर जाना है।